आते हैं सर, असूलों पे बात बने, असूलों पे बात न बनी तो हमें टकराना पड़ेगा। हम जिंदा हैं, हमें ये दिखाना पड़ेगा हमारे शरीर में खून दौड़ता है, पानी नहीं, ये समझाना नहीं तो आपको कहानी क्या है, हम पैदा होने से मरने तक का सम्मान करते हैं। हम व्यापार भी कर रहे हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं। हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं फिर कि हमें सड़क दीजिए, फुटपाथ न। हमारी किसी से वो नहीं है, हम ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। असूलों पे बात न बनी तो टकरा के दिखाएंगे। हम पहले भी सड़क के लिए जेल जा चुके हैं, अब तैयार बैठे हैं आत्मदाह करने के लिए। सरकार अगर असूलों पे बात करेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ये जोनल अध्यक्ष का आह्वान है, चेतावनी है प्रशासन को कि अगर सड़क नहीं बनी ठीक ढंग से सड़क बनाए, फुटपाथ ना बनाए। अरे सड़क बनाए, अगर फुटपाथ बना तो आप आत्मदाह करने को आज बात बता करेंगे, 101 आदमी तैयार है, 101 आदमी करेंगे। अगर एक का भी हो गया प्रशासन की टीम लगाने के बाद तो बस मामला ऊपर चला जाएगा। मेरठ की शान ट्रांसपोर्ट नगर, जिसमें सैकड़ों ट्रांसपोर्टर अपनी आजीविका चला रहे हैं और उनसे जुड़े हजारों लोग उनके परिवार पाल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर हमेशा सरकार और प्रशासन ही कहता है कि यहाँ पे ये जगह बहुत कम है, इनको अलग शिफ्ट किया जाएगा, कभी बेदबादपुरी तो कभी पांचली, तमाम तरह की फाइलों में ये योजना घूम रही है, लेकिन योजना अभी फाइलों में क्या जाए। इन सबसे अलग अगर आप ट्रांसपोर्ट नगर जाइए तो आपको वहां पे सबसे पहले मिलेगी गंदगी, टूटी सड़क और कूड़ों का ढेर। ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान है, नगर निगम से परेशान है, यहाँ लोकल जो अधिकारी हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी है, उनसे परेशान है, पार्षद तक से परेशान है कि जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि ट्रांसपोर्ट नगर को जो पूरा रीढ़ की हड्डी है, यहाँ की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, उसको लोग ध्वस्त कर रहे हैं। आज हमने इस शहर के नहीं पूरे प्रदेश के टॉप के लीडर, जो कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट की अगर कोई समस्या है तो पिंकी चुनौती से मिलिए। मैंने आज उनको इन्वाइट किया, अपने आज पूरी टीम के साथ आए। यूपी मोटर ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष हैं ये जोन के, आज अपने पूरी टीम के साथ आए। इसमें जिले के हैं पंकज जनरल जी और उनके साथ पूरी टीम है। तो आज मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट नगर की क्या समस्या है और इसके लिए उनका क्या प्रयास है। पिंकी जी, आपका स्वागत है शारदा में एक्सप्रेस में। आप भी बताइए कि ट्रांसपोर्ट नगर जो आज की तारीख में जो दिख रहा है उसको लिए क्या समस्या है और आप लोग क्या कर रहे हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जो पूरे शहर में नहीं। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि गंदगी की समस्या है तो पूरा शहर देख लो, सारे में गंदगी है। हमें खुद सुधरना पड़ेगा, खुद बदलना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर की समस्याएं कम हो। ठीक है कि गंदगी है, लेकिन सड़क बनने जा रही है, नाले बनने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारा काम चल रहा है। नहीं, लेकिन सड़क तो जब बनाई गई थी 2006 में, तब कहा गया था कि 25 साल तक सड़क टूटेगी नहीं। इसके बाद 2006 में सड़क बनी। इस सड़क को बनवाने के लिए मेरे पिताश्री आदरणीय जगन्नाथ चुनौती और हम जेल गए। मैं आज भी आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी का एहसान मंद हूँ। उन्होंने हमारे पीछे से धरना लगाया, सरकार को हमें छोड़ना पड़ा और सड़क बनवानी पड़ी। ये 2006 में सड़क बनी थी। इसमें ये तय हुआ था कि ये 20 साल चलेगी। अब 20 साल सड़क को हो गए, इसलिए खराब होगी सड़क, तो 20 साल हो गए। अच्छा, लेकिन आज आपने बहुत ही शानदार ढंग से कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर में वही समस्या है जो पूरे शहर में समस्या है। लेकिन सवाल यहाँ मुद्दा उठ रहा है कि अगर सारी शहर की समस्याएं एक जैसी हैं तो ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर शासन क्यों चिंतित है कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। शासन इसलिए चिंतित है कि ट्रांसपोर्ट नगर शहर के बीच में आ गया। जब ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर में आते हैं, बाहर निकलते हैं, अगर बागपुर रोड से निकले तो आज बागपुर रोड पे स्कूल खुल गए, दिल्ली रोड से निकले तो आज दिल्ली रोड पे मेट्रो आ गई है। तो प्रशासन ये चाहता है कि ये ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से कहीं जाए, लेकिन प्रशासन शासन को जगह मिल नहीं पा रही। अब ऐसा तो नहीं होगा कि 1 लाख रुपए गज की हम जगह ले लेंगे। अगर 1 लाख रुपए गज की जगह लेंगे तो जिस मिस्त्री को 10 गज जगह चाहिए 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, जिस ढाबे वाले को 15 गज जगह चाहिए 15 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। इसलिए जगह हमें चाहिए, लेकिन सस्ती जगह चाहिए। अभी इधर कॉलोनी बसी है पास वालों की, उन्होंने मेन रोड से 25 एकड़ में कॉलोनी बसा दी। अब हमें 20 एकड़ जमीन दे दी थी मेन रोड से, हम बसा दी। तो इसी कारण से अभी मामला अटका पड़ा है दाम को लेकर। सरकार की योजना है, धीमे धीमे चलती है। 1985 में मेट्रो के कलकत्ता में थी, 30 साल पहले दिल्ली में थी, अब यहाँ आ गई, अगले 30 साल में देहरादून में होगी। तो चल रही है योजना आहिस्ता आहिस्ता। अब जो भी ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा वो एक फर्स्ट क्लास ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, ऐसा ट्रांसपोर्ट नगर होगा जिसे दुनिया से आप देखें। नहीं तो भविष्य की बात होगी, लेकिन अभी अगर आप ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर जाइए, अभी जो सड़क का जो निर्माण चल रहा है, जो निर्माण किया जाना है, नाला बन रहा है, इसको लेके तमाम आप लोग के बीच में विरोधाभास है।
आपके जो तमाम लोग हैं, एक का कहना है कि भाई इसमें आपके एक पक्ष आपका वो था जो अधिकारियों के पास गौरव शर्मा थे और एक पक्ष राकेश बिज का, एक आपका पक्ष है कि सड़क पे उनका कहना है कि हमको इतनी जगह नहीं दी जा रही जहाँ पे एक ट्रक खड़ा किया जा सके। सरकार का देखिए, सरकार जो ट्रांसपोर्ट नगर बनाने जा रही है, नहीं, यहाँ की बात करो मैं, यही जो मुख्यमंत्री के आदेश से बन रही है, उसमें उनका ये कहना है कि हम 4 फुट का नाला देंगे, उसके बाद आपको 16 फुट तक खड़ा होने की जगह देंगे। तो हमारी उनसे प्रार्थना है कि हमारे ट्रक 32 फुट के भी है, 28 फुट के भी है, तो ऐसा किया जाए जिससे हमारे कारोबार को नुकसान न हो। हम इस पे सरकार का, शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमें धूल के गुब्बार से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सड़क बनेगी तो धूल के गुब्बार से बाहर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि फुटपाथ बनेगा, डिवाइडर बड़ा बनेगा, तो किसी गलत फहमी में ना रहे। ना फुटपाथ बनेगा, ना डिवाइडर बनेगा। अगर बनेगा तो हमारी लाश के ऊपर बनेगा, डिवाइडर बनेगा तो छोटा सा बनेगा, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करना है। अब हालात ऐसे ना बन जाए कि जो सेंट्रल मार्केट का हाल हुआ है वो हमारे परिवारों का हो। हम ट्रांसपोर्ट लगभग ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करते हैं, हम वहां लाके खाली ट्रक नहीं खड़े करते हैं, उन्हें लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारे ट्रकों की लोडिंग अनलोडिंग की जाए, और जो आप करना चाहें हमें कोई एतराज नहीं है, हम आपके साथ। पंकज जी, अभी आपके जोनल अध्यक्ष तो ये बता रहे थे, लेकिन आप क्योंकि जिला संभाले हुए हैं, आपने देखा है आपकी तमाम समस्याएं, आप देखते भी हैं कि वहाँ पे आपके पूरे गली में पानी भरा है, खुद आपके ऑफिस के सामने भी और पीछे भी, और जो मंडी का रास्ता पूरा पानी से भरा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जेन्युइन समस्या नहीं है पानी की? पानी की समस्या बिल्कुल जेन्युइन है। इसमें हुआ क्या, ये हमारे सीनियर हैं श्री प्रदीप अभी अंकल, उनकी छोटी सी मिस्टेक से ये रोड बनते बनते रह गई। हमारा सबका प्रयास से श्री पूनम बहन जी ने इस सड़क का पूर्ण निवास के लिए 55 लाख का आवंटन करा लिया, फाइल पास करा ली। जब इसकी नपाई का नंबर आया तो गलती से या जल्दी के चक्कर में हमारे प्रदीप अंकल जी जो एमजीडी के कोषाध्यक्ष है वो चले गए रफीक अंसारी जी के पास। तो पक्ष और विपक्ष के बीच में अटककर ये सड़क रुक के रह गई। पास तो कराई बीजेपी शासन ने, पूनम बहन जी ने, और ये रोड के लिए नपाई करा रहे हैं रफीक अंसारी सर की, सपा की टीम। तो दोनों ही टीम में इंटरनल कहने की फाइट हो गई। रफीक की इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे हो गया? वो प्रदीप अभी अंकल गलती से वहां चले गए ना रफीक जी के पास कि सर मेरी रोड नहीं बन रही, रोड बनवाओ, जबकि पूनम बहन जी ने 55 लाख रुपए की रोड आवंटन करा दी, फाइल पास हुई, ऊपर से फंड अलॉट हो गया। हमारी मुलाकात हुई 2 बार 3 बार मेरे अध्यक्ष जी की, प्रदीप अंकल भी हमारे साथ गए, बट उन्हें जल्दी इतनी थी, उस जल्दी के कारण वो 2 पक्ष बीच में बढ़ गए और नुकसान तीसरे का हम लोगों का हुआ कि जो रोड बननी थी वो रोड बन नहीं पाई, वो ठंडे बस्ते चली गई। आपकी नजर में ट्रांसपोर्ट नगर में क्या समस्याएं हैं? एज अध्यक्ष पूछा, जिला अध्यक्ष। हमारे नजर में जो ट्रांसपोर्ट नगर की मेजर जो समस्याएं हैं, एक तो जो ट्रांसपोर्ट नगर का मल्टी रोड है, वहां पर पानी का समस्या है, जो कि पानी का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, किसी वजह से हो नहीं पा रहा है। उसके लिए हम रेगुलर प्रयास कर रहे हैं। श्री पूनम बहन जी जो हमारी क्षेत्र की वार्डन है, उसके पास जा रहे हैं बीजेपी से कि आप इसको क्लियर कराइए। जितना प्रयास है वो कर रही हैं, अभी हुआ नहीं है बट हो सकता हो जाए। दूसरी, हमारे जीएसटी टीम वाले पूरे कोऑपरेट करते हैं, हमको कभी जीएसटी की वो शिकायत नहीं आई है। आरटीओ प्रशासन पूरा कोऑपरेट करता है। आरटीओ शहर के अंदर है, हमारी गाड़ी अंदर नहीं जा पाती थी तो उन्होंने आदेश दे दिया एसपी ट्रैफिक सर को कि जी जो गाड़ियां आरटीओ ऑफिस आ रही है वो दिन में आरटीओ ऑफिस आ सकती हैं। तो हमारा आरटीओ ऑफिस गाड़ियां जा रही हैं, आरटीओ ऑफिस गाड़ी आ रही हैं। एक ट्रांसपोर्ट नगर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आपने भी, अध्यक्ष जी ने भी संज्ञान में डाला, वो है धूल, गुब्बारे का धूल। गुब्बारे का जो धूल है उसका रीजन क्या है कि रोड के ऊपर रोड़ी बजरपुर का मूवमेंट होता है। रोड़ी बजरपुर का मूवमेंट होने से इक्यू लेवल खराब होता है और जो मिट्टी है, बालू है, वो हवा में उड़ती है। हवा में उड़ते ही वो एक्यूआई लेवल बिल्कुल नीचे लाती है। अगर एक्यूआई लेवल कैंट का और टीपी नगर का जस्ट अपोजिट है, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में। तो आप लोगों ने कभी एज ए ट्रांसपोर्टर आपने कभी विरोध नहीं किया कि जो आपके ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर ईट बदरपुर रोड़ी बिक रही है जबरदस्त तरीके से, आप लोगों ने कभी इसका विरोध किया है? बिल्कुल, सब जगह विरोध किया है। देखिए, आप तो बहुत लंबे समय तक इसमें जुड़े हैं, आपने इसमें क्या इनको हटाने के लिए कुछ किया आपने? हम किसी को रोजी रोटी दे नहीं सकते तो छीन कैसे सकते? ये काम सरकार का है। सरकार को देखना है कि उनकी रोजी रोटी कहाँ दी जाए, उन्हें जगह दे सरकार, वो चले जाएंगे वहां रोटी में वहां रख लेंगे। हम कौन होते हैं? हम कानून व्यवस्था खराब नहीं कर सकते, हम तो शहर में शांति चाहते हैं। तो मतलब तब तक आप लोग धूल गुब्बार में रहेंगे? धूल गुब्बार तो हमारे उधर उड़ रहा है, तो चारों तरफ उड़ रहा है, शहर में कहाँ धूल गुब्बार उड़ रहा है? ये मेरे साथ चलिए, यही आपकी गली के बाहर उड़ रहा है। ये तो गढ़ रोड है, आए हैं पूरा धूल गुब्बार उड़ रहा है, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं?
ये तो कंस्ट्रक्शन का इलाका चल रहा है वो। वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पाइप डाल ले। हम किसी की रोजी रोटी पे वो नहीं करते, ये सरकार का काम है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार में जगह दे, रोडी में जब मंडी बढ़ाए, जब सब्जी मंडी बढ़ाई है, फ्रूट मंडी बढ़ाई है, सब्जी मंडी हमें हो जाता है। तो आपकी नजर में क्या होना चाहिए ट्रांसपोर्ट नगर में जो आप लोग को सबको दिक्कत ना हो? हमें दिक्कत कहाँ है, हमारे साथ तो पूरा प्रशासन शासन सब सहयोग कर रहा है, प्रशासन हमें कोई दिक्कत नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि जो धूल के गुब्बार से आप हमें बचा रहे, हम शासन प्रशासन के आभारी है। सड़क आप बना रहे, सड़क ही बनाए, वहाँ ये फुटपाथ, ये डिवाइडर, इनके चक्कर में ना पड़े। इनके चक्कर में अगर पड़े तो पहले हमें ट्रांसपोर्ट नगर दें, हमें किसी बात का कोई अधिकार नहीं। तो कब तक ये उम्मीद है सड़क बन जाएगी? सड़क बनने में बता दें, साल भर लग जाए, 1 साल लग जाए, और कितने महीने से काम चल रहा है? 4-5 महीने काम चलने में टाइम तो लगता ही है। तो ऐसा लगता है कि आपस की वो एक कहते हैं संगठन में शक्ति है, नहीं, एकता में। हमारे संगठन में बहुत शक्ति है। हम आपके लिए 4 ट्रक एक्सपोर्ट में लगा दे तो दिल्ली तक करोड़ जाम कर दे, क्या होगा? हमारे ट्रक अंदर हो जाएंगे, जमानत हो जाएगी, हमारी जमानत हो जाएगी। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि शांति भगना हो और टकराव ना हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि टकराव ना हो। हमारी कोशिश है कि सड़क बने, टकराव का रास्ता बने। जो कोशिश देखिए, आप बताइए कि क्या है ये आपको लगता है कि आपको लगता है कि जो समस्याएं हैं, ये जो इनका अध्यक्ष तो आप कहते हैं शासन प्रशासन सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं कहीं। आपको लगता है कि अगर सब कुछ ठीक है फिर समस्याएं कहाँ से आ रही हैं? समस्या सब यहीं से आ रही है, समस्या धूल मट्टी का ट्रांसपोर्ट नगर में बस। और कोई आप लोग की कोई हम चाहते हैं सर असूलों पे बात बने, असूलों पे बात न बनी तो हमें टकराना पड़ेगा। हम जिंदा हैं, हमें ये दिखाना पड़ेगा, हमारे शरीर में खून दौड़ता है, पानी नहीं, ये समझाना नहीं। तो आपको कहानी क्या है, हम पैदा होने से मरने तक का सम्मान देते हैं। हम व्यापार भी कर रहे हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं। हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं फिर कि हमें सड़क दीजिए, फुटपाथ न दीजिए। लेकिन यहाँ लाइट इस बात पे चल रही है कि वो कह रहे हैं कि फुटपाथ देंगे, आप उन्हें थोड़ी ना फुटपाथ देते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं फुटपाथ दे, वो हमारे साथ बैठ के समझाए ना। वो कह रहे हैं कि हमने कहा कि हमारा ट्रक कहाँ से मुड़ेगा और आप हमें फुटपाथ क्यों दे रहे हैं? तो कह रहे हैं फुटपाथ इसलिए दे रहे हैं, उसके नीचे हमारी बिजली की लाइन जाएगी, पानी की लाइन जाएगी। मैंने कहा अच्छा, मैं फिर हमारा ट्रक कैसे मुड़ेगा? कह रहा उसके लिए हम बीच में कट देंगे। तो जिस कट आप हमें देंगे, जब मेरा ट्रक वहां से गुजरेगा तो क्या बिजली की पानी की लाइन फिर नहीं टूटेगी? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। और आपने देखा होगा पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क वहीं खराब है जहाँ कट है। पूरे ट्रांसपोर्ट कहीं सड़क खराब नहीं है। 1 2 3 4 कट है, चारों कट पे सड़क खराब है। अरे 20 साल में सड़क होकर बने हुए, अगर थोड़ा बहुत टूट भी गई तो बना देगी सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों नो प्रॉब्लम। लेकिन लोगों को कहना है कि अगर लोगों को कुछ लोग सब समझते हैं, जानते हैं, लोग सब कुछ जानते हैं कि क्या करना है। तीनों यूनियन अगर एक हो जाए, अगर तीनों यूनियन एक हो जाए तो समस्या एक दिन हो जाएगी। है तीन यूनियन, क्या बात करना है? वहाँ एक यूनियन है यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वो तो जिसके हम मेरठ जोन के अध्यक्ष हैं। आप दूसरी यूनियन है ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन, तीसरी है मेरठ युवा ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन, जिसमें युवा टीम है जो बाद में सामने आती है। हमारी किसी से वो नहीं है, हम ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। असूलों पे बात न बनी तो टकरा के दिखाएंगे। हम पहले भी सड़क के लिए जेल जा चुके हैं, अब तैयार बैठे हैं आत्मदाह करने के लिए। सरकार अगर असूलों पे बात करेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ये जोनल अध्यक्ष का आह्वान है, चेतावनी है प्रशासन को कि अगर सड़क नहीं बनी ठीक ढंग से बनाए, फुटपाथ ना बनाए। अरे सड़क बनाए, अगर फुटपाथ बना तो आप आत्मदाह करने करेंगे। 101 आदमी तैयार है, 101 आदमी करेंगे। अगर एक का भी हो गया प्रशासन की टीम लगाने के बाद तो बस मामला ऊपर चला जाएगा। सर हम पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक कितने फुटपाथ दिए गए जो आप टीवी नगर फुटपाथ बनाते हैं? आप हमें आप पड़तापुर से बेगमपुर तक दिखा दो फुटपाथ का क्या मतलब होता है जिसपे लोग पैदल चले। तो ट्रांसपोर्ट नगर में कौन बीच में पैदल चलेगा? उधर डिवाइडर, फिर सड़क, फिर फुटपाथ पर लगाई, इधर ट्रक आ गया, एक्सीडेंट बढ़ेंगे। हाँ, फुटपाथ की जरूरत नहीं है सर। और इस पे प्रशासन महसूस कर रहा है हमारी बात को, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो फुटपाथ जो बनाएंगे सिर्फ उसमें पत्थर लगा के सड़क के लेवल में। पंकज जी, क्या 32 फुट वाली बात जो कह रहे हैं कि 32 फुट जगह देंगे? आप लोग के तो ट्रक तो बड़े बड़े हैं, एक बात तो 50 ट्रक है, 100 ट्रक है, वो कहाँ खड़े करेंगे? वहाँ जो बात कर रहे हैं अभी तो ट्रक खड़े करने का मुद्दा बात का है। पहला मुद्दा है कि ट्रक वहां पर खड़ा होकर लोड हो सके और ऑफलोड हो सके।
40 फुट का फ्रंट दे रहे हैं जैसा बताया जा रहा है। 40 फुट के फ्रंट में 37 फुट 38 फुट का तो एक ट्रक है। अगर वो रोड पे लग गया, एक जगह ट्रक लग गया, तो फिर आगे पूरा एनक्लोज हो जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। अगर हमको उस ट्रांसपोर्ट नगर में काम करना है तो जो स्पेस देनी है, जो अभी जैसा स्थिति है उसके ऊपर रोड बनाकर बिल्कुल जैसा स्थिति कर नीट एंड क्लीन करके दे दिया जाए। जो भी उनके अंदर फिटिंग्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर फिटिंग्स की, वो बियॉन्ड द रोड लेवल दी जाए, रोड लेवल नीचे दी जाए, तभी काम ट्रांसपोर्ट नगर का हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा विकल्प कि 150 एकड़ 200 एकड़ में नया ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए, फिर उसके बाद यहाँ का सुंदरीकरण, जो भी इसके लिए यूटिलिटीज है वो करी जाए। मेरा समीर कोहली नाम है। गोली जी, समीर गोली जी, ये एक बात आई थी कि वेद व्यासपुरी, इसके बाद पांचवी ये नाम आई थी। तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि प्रशासन के लोगों का कहना है और सबका भी कहना है कि ये जो योजना अधर में लटक रही है, उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि हमें भी ऐसी जगह दी जाए जिससे साधारण लोग, हम लोग इंडस्ट्री में हमारे भाई और ढाबे वाले हैं जो वहाँ पे जरूरत है जिस चीज की, तो इन सबको जो है जगह मिल पाए और उचित रेट में मिल पाए। मुझे भी ये बताइए कि जो अभी आपके जोनल अध्यक्ष कह रहे हैं और जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपकी राय में क्या होना चाहिए कि आइडियल ट्रांसपोर्ट, जो आप लोग तो बहुत पुराने लोगों में से हैं, आइडियल जब सबक बदल रहा है तेजी से और ट्रांसपोर्ट नगर हर शहर में एक समस्या है, अकेले मेरठ में नहीं है, आप यूपी में किसी भी शहर में चले जाइए एक समस्या है, क्योंकि वो खुद जूझ रहे हैं समस्या और उनके कारण और लोग भी जूझ रहे हैं। तो आपकी राय में दो बताइए कौन से दो होना चाहिए उपाय है इसके? सर, उपाय हमेशा व्यापार के हिसाब से होना चाहिए। आज आप गढ़ रोड पे इतना काम कर रहे हैं, गढ़ रोड एक अलग किस्म का कमर्शियल स्ट्रीट है जहाँ पे फैमिली आती है, शाम को कॉफी पीने आएगी, वो करने आएगी। ट्रांसपोर्ट एक अलग तरीके का व्यवसाय होगा जहाँ 24 घंटे काम करना है, माल उतरना है, चढ़ना है, वहां पे और शहर का सौंदर्यकरण में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ट्रांसपोर्ट महकमा एक थोड़ा सा लीक से हटके है, वहाँ ड्राइवर भी आएगा, आप जितना मर्जी करें, रात को वो मतलब कुछ ना कहिए, वो कई बार बीड़ी भी पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप सोचे कि उसे आप एम्बुलेंस से जो की तरह सुंदर कर देंगे, तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये चीजें हैं जी, उसकी समस्याएं अलग हैं। आप सोचे कि इसे बेगम पुल का सौंदर्यकरण हो जाएगा, चौराहे पे लाइटें, वो पॉसिबल नहीं है। रात को ट्रक इतने बड़े बड़े घूमने हैं, चोट लगेगी, सब कुछ हो, तो उस तरीके से आपको मैनेज करना है। ये नहीं कि सिर्फ जी आपको इसको बहुत सुंदर बना दिया। और आप भी बताइए कि आपकी नजर में मेन समस्या क्या है, जो आप तो बहुत पुराने ट्रांसपोर्टर हैं, आपको क्या लगता है इनसे अलग हटके? समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन सबसे जो मेन समस्या है, जब ये ट्रांसपोर्ट नगर का विकास हुआ था, आज उससे 10-15 गुना ज़्यादा ट्रक और वाहन जो है सड़कों पर आ गए। तो पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज पहले कुछ एक डंडा मर्सी गाड़ी चलती थी, और अभी छोटे साइज से लेकर के तांगे की और रिक्शा के साइज से लेकर के 50 फुट तक की गाड़ियाँ हैं, जिन्हें खड़ी करने की कहीं शहर में जगह नहीं है। जिस व्हीकल की जगह ट्रांसपोर्ट नगर में जिसको लोड अनलोड नहीं होना है, केसरगंज मंडी में गाड़ी खाली होनी है और उसको जाना कहीं लोड करने के दूसरी जगह जाना है, वो भी ट्रांसपोर्ट नगर खड़ी रहती है, तो वहाँ भीड़ और जाम रहती है। दूसरे, गवर्नमेंट के रडार पे हम कहीं पर भी नहीं है, ना हम इंडस्ट्री में आते हैं, ना हमें कोई सुविधाएं मिलती हैं। समाज का जो आखिरी पंक्ति का नागरिक होता है, जिसको सब थक हार के कहीं रोजगार नहीं मिलता है, वो ट्रांसपोर्ट में आकर के समाहित हो जाता है, ड्राइवर के रूप में, कंडक्टर के रूप में, लोडिंग के रूप में, लोडिंग लेबर के रूप में, या किसी और काम में आ जाता है। तो सबसे बड़ा एक रोजगार का जो साधन है, जो बिना किसी सहायता के सरकारी चल रहा है, और हर व्यक्ति इसमें अपने स्तर से क्या कहते हैं मेहनत करके आगे बढ़ता है। तो इस विषय में थोड़ा सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, सभी विभागों को। आप भी संगठन के बहुत सक्रिय सदस्य हैं और आप भी इन लोगों के साथ बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसलिए कहा आपका भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में भी आपका नाम है, लोग जानते भी हैं काफी अच्छा। आपको क्या लगता है कि ट्रांसपोर्टरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, क्या ये भेदभाव सही है और ये भेदभाव क्यों हो रहा है? जो मेरे दोस्तों ने जो भी बात की सब सही की। और दूसरी चीज ये है कि कहने के ट्रांसपोर्ट में और सबके ट्रांसपोर्ट में बहुत फर्क है। अब एक गाड़ी लेने चले जाए, अगर 6 टायर गाड़ी भी लेने चले जाए तो कम से कम 30-35 लाख रुपए की गाड़ी है, उनसे भी 10 साल मिल रहे हैं। अब 10 साल में कहाँ वो गाड़ी पे पैसे कमाएगी, और फिर इंश्योरेंस, टैक्स, टायर, ड्राइवर, इतने एक्सपेंसिव बढ़ गए हैं कि अब ट्रांसपोर्ट की हालत ऐसी नहीं है कि वो इतना। आपको कोई उम्मीद है सरकार से? सब सरकार से कम उम्मीद होगी, सरकार के तो सामने सब कुछ है, सरकार से तो कोई चीज छुपी हुई नहीं।
अभी आपने देखा कि शहर के जो नामचीन ट्रांसपोर्टर हैं और जो अपने वर्कर व्यवसाय के अलावा राजनीति में भी बहुत अच्छी दखल रखते हैं, और उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हमें एक अच्छी व्यवस्था चाहिए, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए जो ऐसी लागत पे हो जो एक ट्रांसपोर्टर उसको वहन कर सके, ज्यादा कीमत ना हो। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि सफाई हो, सड़क बने, नाला बने, कुछ भी बने, लेकिन ऐसा हो जिससे कि ट्रांसपोर्ट जो मेन काम है ट्रांसपोर्ट, उसमें व्यवधान ना पड़े और आम पब्लिक को नुकसान ना हो। आप हमारे स्टूडियो में आए, ये आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने लोगों को बताया, शहर के लोगों को पता चले कि ट्रांसपोर्ट नगर क्या किन समस्या से जूझ रहा है और उसको बचाने के लिए नेता लोग क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।